हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप लोग बताइए। हमारी क्लास की टाइमिंग हो गई है 4 PM। आप लोग पेन कॉपी लेकर आइए, जुड़ जाइए फटाफट। हम कराते हैं आप लोगों को रोज रीजनिंग में कई चैप्टर हो चुके हैं। हमारा क्या चल रहा था, कोडिंग डिकोडिंग। अब बात कर लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग में मैं आपको फर्स्ट टाइप करा रहा था। और कोडिंग डिकोडिंग में मेरे भाई कितनी टाइप होती हैं? 4 टाइप होती हैं। हम आपको क्या करेंगे, एक एक टाइप अलग अलग कराएंगे, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। चलिए आज की क्लास का आगाज करता हूं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। आज हमारी क्लास है 18 और हमारी आरआरबी ग्रुप डी की 17 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। 17 क्लासेस जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं मेरे भाई, और बिल्कुल बेसिक टू एडवांस है। चलिए तो आज हम कराएंगे आपको 18 नंबर क्लास। आपको आरआरबी ग्रुप डी के लिए रीजनिंग में बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मैं जिन पे चर्चा करता हूं। और आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर क्रम 22 से पढ़ा करें। चलिए, जो बच्चे जो है बाई चांस टाइम पे नहीं आ पाते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी सुविधा है। और जो मैं यही कोशिश करता हूं कि आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम पर आया करें क्लास में, टाइम पर जुड़ने की कोशिश करें। 4 PM पर हमारी क्लास यूट्यूब पर स्टार्ट हो जाती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, कोडिंग डिकोडिंग। हम क्या करा रहे हैं आप लोगों को, टाइप 1। और कोडिंग डिकोडिंग में कितनी टाइप होती है मेरे भाई? 4 टाइप होती है। एक एक टाइप आपको अलग अलग कराएंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। यदि NASCENT को 273456 लिखा जाए तो उसी कोड में SENTNENCE को कैसे लिखा जाएगा? मेरे भाई इसने क्या किया है, NASCENT कितने लेटर हैं इसमें? 2 2 4 2 6 7 लेटर हैं। हमने यहां पर क्या लिखे, 2 2 4 1 6 1 7। इसने क्या लिखा है मेरे भाई, 2 7 3 4 5 2 6। अब हम बात कर लेते हैं। हमको मालूम है मेरे भाई एन कितने पे आता है, 14 नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर आता है, 19 नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है, एन 14 पे आता है, टी 20 नंबर पर आता है। कल हमने आप लोगों को क्या करे थे, लेटर याद कराए थे। एनालॉजी में भी लेटर याद कराए थे मैंने आपको, अल्फाबेटिकल सीरीज में भी आपको कराए थे, और कोडिंग डिकोडिंग। क्योंकि लेटर क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एन को इसने क्या लिखा है मेरे भाई, एन 14 है तो इसने क्या किया है, 2 कर दिया है। अब इसने क्या किया, इसमें लॉजिक लगाया है कि जो लेटर लिखा है उसी लेटर का एक अपना नंबर बनाया है। क्या किया है मेरे भाई, उस लेटर का अपना एक नंबर बनाया है। तो इसने क्या किया है, एन को 2 लिख दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं ए की। ए को इसने क्या किया है, 7 लिख दिया है। फिर हम बात करते हैं एस की। एस को इसने 3 लिख दिया है। सी को इसने क्या किया है, 4 लिख दिया है। और ई को इसने मेरे भाई क्या किया है, 5 लिखा है। और एन को 2 लिखा है। तो टी को इसने क्या लिखा है मेरे भाई, टी को 6 लिख दिया है। अब ये पूछ किसका रहा है, ये कोड पूछ रहा है SENTENCE। किसका कोड पूछ रहा है, SENTENCE का कोड पूछ रहा है। लेटर इसमें कितने हैं, 2 2 2 4 2 6 2 8 लेटर है। हमने यहां क्या किए, 8 लेटर उतार लिए, 2 2 4 2 6 2 8। अब हम बात कर लेंगे, क्योंकि सेम लेटर लिखे हैं तो हम देख लेंगे। सबसे पहले क्या एस है, और एस को इसने क्या किया है, एस को इसने मेरे भाई क्या किया है, 3 लिखा है। हम यहां पर क्या करेंगे, 3 लिख लेंगे। एस को क्या करेंगे मेरे भाई, 3 लिख लेंगे। और उसके बाद इसने क्या किया, ई लिखा है। ई को इसने क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे, तो ई को इसने क्या लिखा है मेरे भाई, ई को 5 लिखा है। अब हम बात कर लेंगे एन की। एन इसने क्या लिखा है, एन को इसने 2 लिखा है। अब हम देखेंगे 352 मिल गया। तो मुझे आगे भी सब में है, हर एक विकल्प में 352 है, तो मुझे आगे चेक करने पड़ेगा। अब टी को इसने क्या लिखा है मेरे भाई, टी को इसने 6 लिखा है। हम 6 लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब 6 सब में मिल रहा है, 2
3526, 3525, ये बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे 3526, 3525, ये भी नहीं होगा। 3526, 3526, तो ए या सी वाला कोई ऑप्शन होगा। मैं आगे चेक करता हूं ई को इसने क्या लिखा है मेरे भाई, ई को इसने 5 लिखा है, ई को इसने 5 लिखा है, एन को इसने 2 लिखा है, सी को इसने क्या लिखा है मेरे भाई, सी को इसने 4 नंबर पर सी को 4 लिखा है, तो सी को हम 4 लिख लेंगे और ई को क्या करेंगे हम 5 लिख लेंगे। तो देख लेंगे 3526, 5245, 3526, 523, ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी वाला हो जाएगा। देखिए 3526, 5245, इस द राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला होगा। मेरे भाई इसने क्या किया है, पहले लेटर लिखे हैं, लेटर को इसने क्या किया, एग्जामिनर ने क्या किया है, एक नंबर लिखे हैं, नंबर ऐसे ही लिख दिए अपने हिसाब से, फिर उनको क्या किया, उन्हीं लेटरों को यहाँ पर मिक्सचर किया, और मिक्सचर करने के बाद क्या किया, आपसे एक कोड पूछा कि इन लेटर का कोड क्या होगा। तो मेरे भाई मैंने क्या सीखा, मैंने पहले उन लेटरों को देखा, लेटरों के बाद उनके रियल नंबर लिखे जो लेटर में आते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, जब मुझको वो नहीं मिले तो हमने क्या किया, उन लेटरों को नंबर चुना जो इसने लिखा था, फिर मैंने उसको उतारा, उतारने के बाद क्या किया भाई, जो उसमें थे उनको मैंने क्या किया, खोजा, तो हमें क्या मिला 35265245। तो इस द राइट आंसर हमारा मेरे भाई क्या हो गया, इस द राइट आंसर हमारा सी हो गया। गॉट इट, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, यदि संडे को 0 1 2 3 4 5 कोड में और बिग को BIG को 6 7 8 में लिखा जाता है, यहां पर को होगा, को लिखा जाता है, तो आप संडे वाई को किस कोड में लिखा जाएगा। किस कोड, यहां पर मेरे भाई कोड होगा, ठीक है, कोर्स लिख गया होगा, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। 6 7 8 कोड में लिखा जाता है, तो आप संडे SANDBAY को किस कोड में लिखा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं SUNDAY। ये बताओ कलर आपको दिख रहा है, इस पे बेस्ट है, बता देना कमेंट में, आपको कोई दिखे ना, ठीक है, मैं चेंज कर लूंगा। तो 0 1 2 3 4 5 इसने कोड किया है। अब हमको मालूम है रियल लेटर एस कितने नंबर पर आता है मेरे भाई, रियल लेटर हमारा पता है एस कितने नंबर पर आता है, एस हमारा 19 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर मेरे भाई आता है एस हमारा, मेरे भाई कितने नंबर पर आता है, एस हमारा 19 नंबर पर आता है, यू हमारा 21 पर आता है, एन हमारा 14 पे आता है, डी हमारा 4 नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर आता है, बाई हमारा कितने पे आता है मेरे भाई 25 नंबर पर आता है। बट यहां पर मैं देख रहा हूं कि रियल नंबर कोई नहीं है, ना तो अपोजिट है। अब एस का अपोजिट मुझको मालूम है एच होता है, और एच कितने नंबर पर मेरे भाई आता है 8 नंबर पर आता है। यू का अपोजिट हमको मालूम है एफ होता है, एफ हमारा कितने नंबर पर आता है मेरे भाई 6 नंबर पर आता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एन, एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है, और वही हमने बात बताई थी मन की बात, मन की बात मतलब एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब यहां पर सेम नंबर नहीं मिल रहे, डी का वो क्या हो जाता है, डी की अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है, यहां पर कोई सेम नंबर नहीं मिल रहा। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, मैंने आपको करके याद बताया था। ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, बाय होता है। अब हम बात कर लेते हैं, इसने सेम जो पीछे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन लगाया था उसकी हम बात कर लेते हैं। अब क्या होगा, एस को इसने 0 लिखा है, यू को इसने 1 लिखा है, एन को इसने क्या लिखा है 2 लिखा है, डी को इसने क्या लिखा है 3 लिखा है, ए को इसने क्या लिखा है 4 लिखा है, और बाई को इसने क्या लिखा है 5 लिखा है। कोई टेंशन नहीं, अब हम इसको चेक कर लेंगे, बी को बी आई और जी, बी आई जी का कोड क्या लिखा है 6 7 8 लिखा है। देखिए बी का क्या होगा 6 होगा, आई का क्या होगा 7 होगा, जी का क्या होगा 8 होगा। कोई टेंशन नहीं। अब ये पूछ किसका रहा है, SANDBAY का पूछ रहा है, तो हम लिख लेंगे SANDBAY
ए बाई का कोड पूछ रहा है। अब हम देखेंगे इसने एस को मेरे भाई क्या लिखा है, इसने एस को 0 लिखा है, तो हम लेंगे क्या है, सारे विकल्प में क्या है 0 है, कोई टेंशन नहीं। अब हम देखेंगे ए को इसने क्या लिखा है, ए को 4 लिखा है, तो हम 4 लिख लेंगे। 4 कहाँ, ये तो अब हमको मिल गया कि 4 यहाँ दो क्वेश्चन में ना तो डी होगा ना ए होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन लगाना है। अब हम बात कर लेते हैं एन। एन को इसने क्या लिखा है, एन को इसने 2 लिखा है। 4 2 दोनों में आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो ये सी वाला भी कट जाएगा। 4 3 आ रहा है यहाँ पर 4 2, तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। हमारा टाइम मुझको क्या करना है, आरआरबी ग्रुप डी में बिल्कुल खराब नहीं करना है, और हमको क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल गया। क्योंकि पहले मैंने क्या किया, 3 ऑप्शन को कट किया एक एक देखकर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डी की। डी को इसने 4 लिख दिया है, सेम डी को इसने 3 लिखा है। डी को इसने क्या लिखा है, 3 लिखा है मेरे भाई। फिर हम बी की बात कर लेते हैं, बी इसने 6 लिखा है। इन दोनों से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बी यहां पर नहीं है तो बी यहां पर है, तो बी को इसने क्या किया है, 6 कर लिया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ए की। ए को इसने क्या किया है, 4 लिखा है, तो हम 4 लिख देंगे। फिर हम बात करते हैं बाई की। बाई को इसने 5 लिखा है, तो 5 लिख दिया। देख लो कि सेम मिल गया होगा, 0 4 2 3 6 4 5, तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला जाएगा। समझ गए? आपको अगर समझ में ना आओ तो बता दो मुझको क्या होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग लगाओ पोस्ट करके। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक वर्णों को A2 B4 आदि से शुरू करके सम संख्या मान दिया जाता है तो इंडिया शब्द के लिए वर्णों का कुल मान क्या होगा? बताओ मेरे भाई। मिठाई खाओगे आप लोग? खा लो, भेजता हूं मैं आप लोगों के लिए। पूजा की है? अच्छा अच्छा, स्कूटी लाया है बच्चा हमारा। स्टूडेंट एक जो है स्कूटी लेके आया है, उसकी मिठाई है, आप लोग भी खा लीजिए। बताइए कौन कौन खाएगा, कमेंट में बताओ। चलो मैं भेज दूंगा आप लोगों के लिए, एड्रेस भेज देना। लगाओ क्वेश्चन लगाओ। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक वर्णों को A2 B4 आदि से शुरू करके सम संख्या मान दिया जाता है तो इंडिया शब्द के लिए वर्णों का कुल मान क्या होगा? वर्णों का कुल मान क्या होगा? अब हमको मालूम है इसने क्या लिखा है, ए को 2 लिखा है, और मेरे भाई बी को क्या लिखा है, 4 लिखा है। बी को 4 लिखा है, सम संख्या मान दिया जाता है, तो इंडिया शब्द का पूछा है। हमको मालूम है ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर आता है। मालूम है इसने क्या किया है मेरे भाई, जो लेटर आता है, लेटर ए 1 नंबर पर आता है, फिर इसने क्या किया, उसको 1 प्लस कर दिया है, मतलब एक गुणे कर दिया, तो कितना हो गया, 2 हो गया। फिर उसके बाद हमारा बी 2 नंबर पर आता है, प्लस के 2 कर दिया, तो कितना हो गया, 4 हो गया। इस प्रकार ये इंडिया का कोड पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, INDIA, इंडिया। इंडिया का कोड क्या होगा, इंडिया का कोड आई हमको मालूम है कितने नंबर पर आती है, आई मेरे भाई हमको मालूम है कितने नंबर पर आती है, आई कितने पे आती है बताओ। आई हमारी मेरे भाई 9 नंबर पर आती है, एन हमारा 14 पे आता है, डी हमारा 4 पर आता है, आई 9 पर आता है, ए 1 पर आता है। अब इसने क्या किया, जो लेटर लिखा उसको डबल किया, उसको प्लस किया उसी संख्या से। तो हम आई को जब डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, और प्लस के क्या है, 14 है, 14 को जब डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 प्लस 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28, और 4 प्लस के 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और 9 प्लस के 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, और 1 प्लस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम देख लेंगे ये जोड़ने पर कितना बनता है। जो जोड़ो, 8 8 16 8 24 8 चक्कू कितना होगा, 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34, 34 का कितना हो जाएगा, 4, सिपर के 3। फिर हम बात कर लेते हैं 1 3 और 1 4, 4 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी सिंपल। तो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ने पर कितना बन जाता है, 74 इज द राइट आंसर हमारा मेरे भाई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमने क्या बात की, पहले इसने जो लेटर लिखे थे उनको क्या किया, सेम नंबर से, और उनका वही नंबर लेके क्या किया, प्लस किया। फिर इसने क्या क्या लिख दिया। हमने भी क्या क्या, जो इंडिया कोड इसने बनाया था, इंडिया लिखा हमने, उसके पहले सेम लेटर लिखे, और सेम लेटर लिखने के बाद क्या करा, सारे को प्लस कर दिया। उसके बाद मुझको क्या मिला, 74। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो गया, सी वाला हो गया। अब क्वेश्चन नंबर
4 पे बात करते हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। लिखिए, यदि गवर्नमेंट को पूर्ण भाषा में 20, 26, 91, 4, 22, 137 लिखा जाता है तो उसी प्रकार भाषा में INDULGE को कैसे लिखा जाएगा, बताओ मेरे भाई। हम बात करते हैं GARMENT का कोड क्या होगा? 20, 26, 91, 42, 21, 37। कोई बात नहीं, अब हमको मालूम है क्या क्या है इसने, बताओ। आपको लेटर याद हैं? अब हमको मालूम है जी कितने पे आता है, 7 नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर आता है, 18 पे आता है, M 13 पे आता है, E 5 पे आता है, N 14 पे आता है, T 20 पर आता है। बट लिखा तो यहाँ सब ऐसा है। अब ये देख लेंगे, इसने तो यहाँ सेम लिख दिया 20, यहाँ 26, यहाँ नहीं बनेगा। हम क्या करेंगे, हमने मेरे भाई आपको क्या करे थे, अपोजिट लेटर याद कराए थे। तो ए का अपोजिट क्या होता है? Z होता है। B का अपोजिट क्या होता है? Y होता है। C का अपोजिट क्या होता है? X होता है। D का अपोजिट क्या होता है? W होता है। और E का अपोजिट क्या होता है? B होता है। हमने आपको लेटर याद ही कराए थे। अब हमको क्या दिख रहा है, इसने क्या किया, A 1 पर आता है, Z 26 पे आता है, B 2 पर आता है, Y 25 पर आता है, C 3 पर आता है, X 24 पर आता है। अब उसके बाद D 4 पे आता है, W 23 पे आता है, E 5 पे आता है, तो B 22 पे आता है। सिंपल सा दिख रहा है। इसने क्या किया है, पहले जो लेटर लिखे हैं लेटर का नंबर किया। अब G का अपोजिट क्या आता है मेरे भाई? G का अपोजिट T आता है, A का अपोजिट Z आता है, R का अपोजिट I आता है, M का अपोजिट N आता है, E का अपोजिट क्या आता है? E का अपोजिट B आता है, N का अपोजिट M हो जाएगा और T का अपोजिट क्या होगा? G हो जाएगा। कोई बात नहीं। अब इसने क्या किया है, जो लेटर लिखे हैं उन लेटर को क्या किया, पहले अपोजिट लेटर लिखा है, पहले अपोजिट लेटर लिखा है, अपोजिट लेटर लिखने के बाद उनके नंबर लिख दिए। अब हमको मालूम है, देखो T 20 पे आता है, Z 26 पे आता है, I 9 पर आता है, N 14 पे आता है, B 22 पर आता है, M 13 पे आता है, G 7 पर आता है। मिला लीजिए, बिल्कुल सेम नंबर है। अब ये पूछ रहा है कि इसका कोड क्या होगा, INDULGE का कोड पूछ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई, इनके अपोजिट लेटर लिखेंगे। I का अपोजिट R होता है, N का अपोजिट M होता है, D का अपोजिट W होता है, U का अपोजिट F होता है, L का अपोजिट O होता है। लब किससे करते हैं? अपनी मम्मा से करते हैं। और G का अपोजिट क्या होगा? GT रोट होगा। और E का अपोजिट क्या होगा? इवनिंग टाइम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनके नंबर लिख लेंगे। R हमारा 18 पे आता है, M हमारा 13 पे आता है, W 23 पे आता है, F 6 पे आता है, O 15 पे आता है, T 20 पे आता है और B 22 पे आता है। अब हम चेक कर लेंगे कहां पर है, 18, 23 कितना बंदा है? 18, 13, 13 के बाद 23 होना चाहिए, 32 है, ये नहीं होगा। 18, 13, 23, 61, 61 के बाद ये 20 आ रहा है, 52 आ रहा है, 52 के बाद 0, 22 आ रहा है। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। ना तो ए होगा ना तो बी होगा, क्योंकि यहाँ 9, 9 आ रहा है, यहाँ 18 आ रहा है। तो इस द राइट आंसर हमारा मेरे भाई क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। समझ गए आप लोग? गॉट इट? अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए, पोस्ट करके लगाइए। मैं 20 सेकेंड का आप लोगों को टाइम देता हूं। कितना लिखा है बताइए, कितना है? राज को क्या लिखा है इसने? 29 लिखा है, हिंदी में लिखा है, आप लोगों को समझना है। तो एजुकेशन का कोड क्या होगा? 29 लिखा है मेरे भाई, टेंशन मत लेना। सही उत्तर चुनिए, इसमें से कौन सा होगा। सेम अभी जो पीछे क्वेश्चन लगवाया वही है, उससे रिलेटेड। अब हमको मालूम है, बात करते हैं। आर कितने पे है? RAJ, आर कितने पे आता है मेरे भाई? 18 पे आता है, A 1 पर आता है, J 10 पर आता है। इसने क्या किया है, सारे लेटरों को प्लस कर दिया है। तो 10 और 18 कितना हो जाएगा? 28 और प्लस के कितना हो जाएगा? 29। हम एजुकेशन का क्या करेंगे? EDUCATION। एजुकेशन हमारा कितने नंबर पर आता है? इसके नंबर देख लेंगे, 5, 4, 21,
3, इन पे प्लस लगाते चलेंगे क्योंकि इनको जोड़ना है। और 3 हो जाएगा, ए पर क्या होगा 1 होगा, टी का 20 होगा, आई का 9 होगा, और ओ को 15 लिखा जाएगा, और एन को क्या लिखा जाएगा 14 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा 14। अब इनको सबको जोड़ो तो कितना बनेगा 4, 5 4 कितना होगा 9, 9 दूनी 18, 18 का कितना 19, 19 3 कितना हो जाएगा 22, 22 और 1 कितना होगा 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 24, 4 कितना हो जाएगा 28, 28 के बाद क्या होगा 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 28, 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा बताओ। 8 5 13 के 3, सिपर का 3, 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। कुछ गलत तो नहीं जोड़ रहा हूं मैं। 4 5 4 कितना होगा 9, 9 कितना हो जाएगा 18, 18 के बाद कितना 19, 19 के बाद 3 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, 22 और ये कितना हो जाएगा 23, 23 और 4 कितना हो जाएगा 27, यहाँ 27 होगा, 27 कितना 12 होगा, 32 हो जाएगा। 32 के कितने 32 के 2 हासिल लगे 3। फिर उसके बाद क्या करेंगे 1 2 4, 4 के बाद क्या होगा 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। तो इज द राइट आंसर में क्या मिल जाएगा 92। इज द राइट आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा 92 हो जाएगा। ना ए होगा ना बी ना सी, कितना होगा 92 होगा। समझ गए बात को। गोट इट। हमने इसने क्या किया है मेरे भाई, राज को 29 लिखा है तो एजुकेशन का कोड पूछा है कि एजुकेशन का कोड क्या होगा। मैंने क्या किया, एजुकेशन के सबसे पहले जो लेटर थे उनके नंबर लिखे, उनके नंबर लिखने के बाद मैंने क्या किया उनको ऐड किया, मतलब प्लस किया सारा, तो कितना मुझे मिला 92। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर लेते हैं। एक कूट भाषा में LONDON को 24 30 28 8 28 लिखा गया है, तदनुसार उसी कूट भाषा में ERANC ई को कैसे लिखा जाएगा बताओ। समझ में ना आया करो आप लोग कमेंट में बोल दिया करो, कुछ बोलते भी नहीं हो आप लोग, चुपचाप बैठे रहते हो, कुछ पूछ लिया करो। अब हमको मालूम है इसने क्या लिखा है 24 लिखा है, 24 के बाद 30 लिखा है, 28 लिखा है, 8 लिखा है और 28 लिखा है। अब हमको मालूम है मेरे भाई एल हमारा कितने पे आता है 12 पे आता है, O 15 पे आता है, N 14 पे आता है, D 4 पे आता है, O 15 पे आता है, N 14 पे आता है। ये बात हो गई, समझ गए आप लोग। मैं लेटर इसलिए बार बार उनका नंबर लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, अच्छे से लर्न कर लो। अब इसने क्या किया है मेरे भाई, इसने जो लेटर लिखा है उसी लेटर को क्या करा है 12 को 24 लिखा है। कितना लिखा है 12 को 24 लिखा है, तो इसने क्या करा है गुणे 2 कर दिया है। 12 दूनी 24, 15 दूना कितना हो जाएगा 30, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, 4 दूना कितना होगा 8, 15 दूनी, फिर यहां पर क्या है, यहां पर तो कुछ कम कर दिया क्योंकि 2 2 4 2 6, 2 2 4 1 5, कोई बात नहीं। यहां पर क्या करेंगे 15 दूनी हम पहले क्या कर लेंगे 30 कर लेंगे, यहां पर 30 करेंगे, फिर क्या करेंगे यहां पर 28 करेंगे। इस प्रकार से लगाएंगे क्योंकि 2 2 4 2 6 लेटर हैं, तो हम क्या करेंगे 15 दूनी यहां पर पहले क्या करेंगे 30 करेंगे, और 30 के बाद फिर क्या करेंगे, फिर 14 दूनी कितना लगाएंगे 28 लगाएंगे। कितना लगाएंगे 28 लगाएंगे, तो n को क्या किया है 28 लिख दिया है। कोई बात नहीं। अब हम अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। इसने क्या किया है ERANCE का कोड पूछा है। अब ई हमारा 5 पर आता है, आर हमारा 8 पे आता है, ए 1 पर आता है, एन 14 पे आता है, सी 3 पर आता है, ई 5 पर आता है। अब हम इनको डबल करेंगे तो कितना जाएगा, गुणे 2 से करेंगे तो 5 दूना कितना जाएगा 10, 18 दूनी कितना जाएगा 36, और 1 दूना कितना जाएगा 2, 14 दूनी कितना जाएगा 28, 3 दूनी कितना जाएगा 6, और 5 दूना कितना जाएगा 10 हो जाएगा। तो मुझको क्या मिल जाएगा, इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये यहां से चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, 5 गुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 36, 10 36 2 28 6 10, तो 10 24 मिल जाएगा, ये वाला भी नहीं होगा। 12 26 6 28, 12 से भी स्टार्ट नहीं होगा, 12 36 2 28 6 10, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा 12 नहीं होगा, यहाँ पर 10 होगा। हम 10 लिखकर ऑप्शन नंबर सी मान लेंगे।
ठीक है, 10 12 26 ये भी नहीं होगा, तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। 10 36 2 28 6 10 इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, कोई बात नहीं, हम सही कर लेंगे, क्योंकि हम लोग इतनी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, इतना तो जानते ही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, लगाइए मेरे भाई। यदि LEADER लेडर को शब्द 20 13 9 12 13 28 में कोडबंद किया जाता है तो लाइट को कैसे लिखा जाएगा, LIGST को कैसे लिखा जाएगा, बताइए। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, पोज करके लगाओ आप। सूरज जैसा बनना चाहते हो तो सूरज जैसा जलना होगा। आप लोगों को क्या होगा, अगर सूरज जैसा बनना चाहते हो तो सूरज जैसा क्या होगा, जलना होगा। चलिए लगाइए, क्या कह रहा है ये देखो, वही सेम क्वेश्चन है। LEADER 20 13 9 12 13 28 लिखा गया है, कोई बात नहीं। 20 13 9 12 13 और 28। इसने क्या किया है, हमारा एल अभी हमने बताया था, एल हमारा 12 पे आता है, ई 5 पर आता है, 1 पर आता है, डी 4 पर आता है, ई 5 पर आता है और 18 पे आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये कितने क्या है, इसने 12 से 20 पर गया तो इसने प्लस का क्या कर दिया मेरे भाई, दूर से दिख रहा 8 कर दिया है। ई से 13 पे गया है और प्लस के कितने गया, 8 5 13। ए से किस पर गया, 9 पर गया है और प्लस के कितने के दिए, 8 8 1 9। और 8 से ये किस पर गया, 4 से 12 पे गया तो क्या किया, प्लस के 8 किया है। और फिर उसके बाद 5 से 13 पर गया तो कितना किया, प्लस के 8। और 18 से 8 किया तो कितना हो गया, 28। कितना हो गया, 28 नहीं होगा यहाँ पर, 18 में जब प्लस के 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 8 करेंगे, 8 8 16 के 6, 16 के 6 26 होगा यहाँ पर मेरे भाई। यहाँ पर क्या होगा, 26 होगा, क्योंकि ये 8 ही तो प्लस कर रहा है, आर 18 नंबर पर है, आर 18 नंबर पर है तो क्या करेगा, 26 करेगा। यहाँ पर क्या करेगा, 26 करेगा, ठीक है। 18 में जब 8 प्लस करेंगे तो 26 हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो हम लाइट का देख लेंगे, LIGHT। अब हमको मालूम है L 12 पे आता है, I 9 पर आता है, G 7 पर आता है, H 8 पे आता है, T 20 पर आता है। अब 12 में 8 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20, प्लस के जब 8 करेंगे, और 9 में जब प्लस के 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। और 7 में प्लस के 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। और 8 में प्लस के जब 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 16। और 20 में जब प्लस के 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। 20 में प्लस के 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 28 हो जाएगा। अब हम देख लेंगे 20 17 15 16 28 इज द राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, डी वाला होगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर 26 हो जाएगा, ये 28 लिखा है, यहाँ पर 26 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, गॉट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बैट को 25 22 26 7 और रेस्ट को 9 6 8 7 है तो आप BURST को कैसे कोड में लिखा जाएगा, बताओ। अभी हमने लगाया था आपको क्वेश्चन, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। मैं एक जैसे 7 से 8 4 से 5 6 से 7 क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि आपको उन पर प्रैक्टिस हो जाए, एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए, बीट होगा BEAT। बीट को क्या करा है, 25 22 26 7, 25 22 26 7 लिखा जाता है। तो इसने क्या किया, RUST का कोड क्या किया है, 9687 कर दिया है। चलिए लगाइए। अब हमको मालूम है बी का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई, बाई होता है। तो इसने क्या करा है, अपोजिट लेटर का नंबर लिख दिया है। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन लगवाया था, ई का अपोजिट बी होता है, बी कितने पे आता है, 22 नंबर पर। ए का अपोजिट जेड होता है, जेड 26 पे आता है, उसका नंबर लिख दिया। टी का अपोजिट क्या होता है, जी, जी को क्या कर दिया, उसका नंबर लिख दिया। सेम यहाँ वही कहानी की, आर 18 पे आता है, उसका अपोजिट आई होता है, आई का नंबर लिख दिया। यू का अपोजिट एफ होता है, एफ का नंबर लिख दिया। एस का अपोजिट एच होता है, एच का नंबर लिख दिया। टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है, उसका नंबर लिख दिया। अब ये कोड किसका पूछ रहा है, ये कोड पूछ रहा है BURST का पूछ रहा है। अब हम बी का अपोजिट क्या होता है, बाई होता है, यू का अपोजिट एफ होता है, आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है,
एस का अपोजिट एच होता है और टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है। अब हम इनके नंबर लिख देंगे 25 और एफ 6 पर आता है, आई 9 पर आता है, एच 8 पर आता है, जे 7 पर आता है। कोई टेंशन नहीं, 25 6 9 8 7, 25 6 9 8 7 इज द राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, क्योंकि यहाँ 22 है, यहाँ 9 9 स्टार्टिंग में जरा 6 है, तो इस द राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों के? चलिए अगला क्वेश्चन ले, कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लगाते हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, लगाइए, लगाओ पोस्ट करके, बताओ इसका आंसर कमेंट में कौन बताता है, सबसे पहले देखें। यदि पी आर क्यू एस टी को 13245 में ओ टी यू डब्ल्यू बी को 05687 में कोडित किया जाता है तो टी ओ क्यू पी को कैसे कोड किया जाएगा? कोडित या कोड एक ही बात है, बताइए क्या करेंगे हम। पी, चलो इरेजर ले लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद थोड़ा ब्लैक पेन चला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी आर क्यू एस टी को इसने क्या लिखा है, 13245 लिखा है। क्या लिखा है मेरे भाई, फाइव लिखा है, और ओ टी यू डब्ल्यू डी को इसने क्या लिखा है, 05687 से कोड किया है। तो इसने पूछा है टी ओ क्यू पी का कोड क्या होगा। अब हमको मालूम है पी हमारा 16 नंबर पर आता है, आर हमारा 18 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, 19 पे आता है, टी 20 पर आता है। कोई बात नहीं, इसने क्या क्या है, लेटर का एक अपने आप खुद नंबर एग्जामिनर ने लिखा है। हम भी क्या करेंगे, देखेंगे ये सारे नंबर लिखे हुए हैं, टी कितने नंबर पर लिखा है, टी को इसने क्या किया है मेरे भाई, टी को इसने 5 लिखा है, तो हम भी क्या करेंगे, टी को 5 लिख देंगे। अब हम यहाँ देखेंगे ओ है, ओ को इसने क्या किया है मेरे भाई, ओ को इसने 0 लिखा है, तो हम 0 लिख देंगे। क्यू को इसने क्या लिखा है मेरे भाई, क्यू को इसने जो है 2 लिखा है, तो हम भी क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। फिर हम बात करते हैं पी की, पी को इसने क्या किया है, 1 लिखा है, पी को यहाँ देखो इसने क्या किया है, 1 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, पी को 1 लिख देंगे। तो 5021 हो जाएगा हमारा, 5021। ऐसा तो कुछ नहीं मिल रहा है ऑप्शन में, क्योंकि ओ को इसने 0 लिखा है। फिर से चेक करते हैं, तो 5021, 2 2 4 1 5, 2 2 4 ही लेटर यहां पर आ रहे हैं, चेक करना पड़ेगा। तो क्या होगा इसमें मेरे भाई, 5021 590, ये ऑप्शन ए को मिल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक लगेगा नहीं। दूसरा, इसने नंबर सेम लिखे हैं, और 4 को क्या टी ओ क्यू पी को कैसे कोडित किया जाता है। कोई बात नहीं, हम ऑप्शन नंबर ई ले लेते हैं, यहाँ पर ई ले लेते हैं और सही कर लेते हैं, 5021। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा। समझ गए, गॉट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम? चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए, क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मेरे भाई, MADRAS को मद्रास को 517916 लिखा गया है, TENANT को 432124 लिखा गया है, तो RMATSN का कोड क्या होगा, बताइए। MADRAS का कोड क्या होगा, 517916 लिखा गया है। सेम वही क्वेश्चन है, TENANT को क्या कोड किया है, 432124। तो आर का पूछा है, यहां पर लिखेंगे RMATSN का कोड क्या होगा, बताओ। अब हमको मालूम है सेम लेटर तो लिखे नहीं है, क्योंकि हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं क्वेश्चनों पे। तो हम देख लेंगे आर को इसने क्या लिखा है यहाँ पर मेरे भाई, आर को इसने 9 लिखा है, तो हम 9 लिख देंगे। एम को इसने क्या लिखा है, एम को इसने 5 लिखा है, तो मैं 5 लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पर देखो एम को इसने क्या लिखा है,
5 लिखा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ए की। ए को इसने क्या किया है, 1 लिखा है, तो हम 1 लिख देंगे। 9 5 1, 9 5 1, डी वाला नहीं होगा ना ए वाला होगा। अब हम लास्ट में देख लेंगे, लास्ट में हमारा n नंबर है, n को इसने क्या किया है, 2 लिखा है। n को क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो n को 2 लिख लेंगे। उसके बाद s को किसने क्या लिखा है मेरे भाई, s को इसने 6 लिखा है, तो हम 6 लिख लेंगे। t को इसने क्या लिखा है, t को 4 लिखा है, तो हम 4 लिख लेंगे। t को 4 लिख लेंगे तो 9 5 1 4 6 2, 9 5 1 4 6 2, 9 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो सारे विकल्प गलत हैं। 9 5 1 4 ये भी नहीं होगा, 9 5 1 4 6 2 इसको सही कर लेंगे। 9 5 ये भी नहीं होगा, 6 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर हम क्या कर लेंगे, सी कर लेंगे। टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख लेंगे, ई करके चाहे लिख लो, 9 5 1 4 6 2। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर लेंगे, 6 2 कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में रख लो आप लोग। HW में लगाओगे, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओगे। क्या करोगे, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 12 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 12 लगाओ। REASON को कोड भाषा में 5 लिखा जाता है और BELIEBED को 7 लिखा जाता है, तो गवर्नमेंट का कोड क्या होगा। अब हम देख लेंगे कितने प्यारे क्वेश्चन है। REASON को इसने क्या किया है, 5 लिख दिया है, तो BELIEVED को इसने क्या लिख दिया है मेरे भाई, 7 लिख दिया है। तो इसने गवर्नमेंट का कोड पूछा है, GOBERNMENT। अब बताओ, सोच रहे होंगे आप लोग कैसे लगा है। देखो इसमें सिंपल सा लॉजिक है, 1 2 3 4 5 6। कितने लेटर लिखे हैं मेरे भाई, 6 लेटर लिखे हैं। और उसने क्या किया है, 6 लेटर में से जो क्या है, 6 में से माइनस का 1 किया और कितना लिख दिया, 5 लिख दिया। हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर लिखे हैं, इसने क्या किया है, 8 में से माइनस का 1 किया तो कितना लिख दिया, 7 लिख दिया। अब हम बात कर लेते हैं, इनकी गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लिखा है। अब कितने लेटर हो गए, 10। 10 में से जब माइनस के 1 करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। मेरे भाई इसने क्या किया है, जो लेटर लिखे हैं उनको क्या करा, गिनती की है, काउंट किया, उनको जोड़ा, उनमें से क्या कर दिया, 1 माइनस कर दिया। तो हमने भी क्या किया, गवर्नमेंट में से जब 10 लेटर हैं और 10 लेटर में से जब माइनस का 1 किया तो कितना हो गया, 9 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए, देखिए आप लोग 20 सेकंड में देता हूं इसको लगाने के लिए, बताइए कमेंट में आंसर। मान लें J1 K2 L5 M7 N11 O13 P17 है। नीचे दिए गए संबंध में खाने में लिखा जाने वाला अक्षर ज्ञात कीजिए। अब ये बात कर लेता है, ये क्या कह रहा है मेरे भाई, n गुणे वर्ग पर यहां पर लगा दिया और उसके बाद क्या किया है, m कर लिया है और भाग k कर दिया है। उसके बाद क्या कर रहा है, बराबर के 31 आना चाहिए सारी संख्या। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि यहाँ पर ये जो खाली रिक्त स्थान है इसकी जगह पर कौन सा लेटर आएगा, J1 आएगा, K2 आएगा, L5 आएगा, M7 आएगा, N11 आएगा, O13 आएगा या P17 आएगा। अब ये पूछ रहा है कौन सा लेटर आएगा। इसका देखो सिंपल सा होता है, अब इसने n गुणे वर्ग प्लस m लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब n है, यहां पर देखेंगे n को कितने लिख रहा है, n को 11 लिख रहा है, तो हम 11 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 11 लिख लेंगे, गुणे कर लेंगे और ये क्या, इसको मान लेंगे x मान लेंगे, x मान लेंगे और प्लस लिख लेंगे। प्लस के बाद हम बात कर लेते हैं m की। m को ये किस नंबर से कोड कर रहा है मेरे भाई, m को ये 7 लिख रहा है। क्या कर रहा है, m को 7 लिख रहा है, m को 7 लिख रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड का निशान लगा लेंगे, क्योंकि डिवाइड है, डिवाइड का चिन्ह लगा लेंगे। डिवाइड का चिन्ह के 11 पे आता है, हमको मालूम है, तो 11 तो नीचे नहीं लगाएंगे, 11 तो नहीं लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि k को ये क्या लिख रहा है मेरे भाई,
के को ये 2 लिख रहा है, के को क्या लिख रहा है, के को 2 लिख रहा है तो हम 2 लिख देंगे और बराबर में क्या कर देंगे 30 बंद कर देंगे। अब इसके क्वेश्चन देखेंगे कि ऐसा कौन सा हम लेटर रखें जो यहां पर नंबर जो है काटने पर कितना आ जाए 31 आ जाए। सबसे पहले हम J1 रख के देखेंगे, जब J1 रख के देखेंगे तो 11 एकम 11 रहेगा और 11 प्लस के 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 प्लस के 7 करेंगे 18 और 18 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, ये भी नहीं होगा। K2 तो हमने रख ही लिया है, L5 रख के देखेंगे। अब ये तो बात हो गई K2 है तो नीचे लिख लिया, 2 रखेंगे तो 11 दूनी कितना आएगा 22 आ जाएगा, 22 7 तब भी नहीं बनेगा क्योंकि मुझको 2 से डिवाइड करना है ये लेटर, तो L का रख के देखेंगे। जब L का हम रख के देखेंगे तो 11 गुणे 5 प्लस के 7 बटे 2 करके देखेंगे तो 11 पंजे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 11 पंजे कितना हो जाएगा 55, 11 पंजे 55 और प्लस के 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 7 करेंगे तो 7 5 12 और 7 5 कितना होगा 12 और 5 1 6 कितना हो जाएगा 62 और डिवाइड करेंगे जब 2 से, जब डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना बन जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 31 बन जाएगा। अब हमको मिल गया 31 मिल गया क्योंकि हमने क्या रखा 5 रखा, यहां पर 5 रखा तो डिवाइड करने पर कितना बन गया 31 बन गया क्योंकि अब हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देख लेंगे 5 नंबर पर कौन सा लेटर है, तो 5 नंबर पर मेरे भाई L है तो यहां पर हम क्या रख देंगे L रख देंगे तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा A वाला हो जाएगा, ना B होगा ना C होगा ना D होगा। समझ गए बात को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको सोल्व करना है अगर ऐसा मिल जाए आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही प्यारा, यदि TEN को 20 5 14 लिखा जाता है तो MEN को कैसे कोड किया जाएगा। हमको मालूम है TEN को 20 5 14 लिखा गया है, हमको मालूम है T 20 नंबर पर आता है, इसने सेम नंबर लिख दिया, E 5 नंबर पर आता है, इसने 5 लिख दिया, N 14 पे आता है, N 14 लिख दिया, तो हम क्या करेंगे MEN का कोड पूछ रहा है, M हमारा 13 पे आता है, E 5 पे आता है, N हमारा कितने पे आता है 14 पे आता है, तो 135 14 किसमें होगा 13 5 14 इज द राइट आंसर हमारा A वाला होगा, ना B ना C ना D, 13 5 14। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होगा, यदि कूट भाषा में RED को 6 7 20 लिखा जाता है तो ग्रीन को उसी कोड भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। हमको मालूम है RED को इसने क्या लिखा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 6 7 20 लिखा है तो इसका ग्रीन का पूछ रहा है, पहले इसको निकाल के देखेंगे। अब R तो हमारा 8 18 पे आता है, E हमारा 5 पे आता है और D हमारा 4 पे आता है। डी हमारा कितने पे आता है मेरे भाई 4 नंबर पर आता है, बट इसने लिखा क्या है, इसको 6 लिख दिया है और ई को 7 लिखा है, इसमें कितना कर दिया है, ई 5 नंबर पर यहाँ पर 7 लिखा है तो प्लस का 2 कर दिया है। डी हमारा 4 नंबर पर आता है, इसने क्या कर दिया 20 लिखा है। यहां से जब देखेंगे लेकर चलेंगे तो मेरे भाई ये कितना कर रहा है, प्लस का 6 कर रहा है, तो ये प्लस का कितना कर रहा है 12 कर रहा है। यहां पर प्लस का ये कितना कर रहा है, प्लस का 2 कर रहा है। यहां पर कितना कर रहा है, प्लस का 16 कर रहा है। क्या कोई ये लॉजिक मिल रहा है? ये तो कोई लॉजिक मिल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हम दूसरा लॉजिक चेक कर लेंगे। क्या कर लेंगे, दूसरा चेक कर लेंगे। टेंशन लेने को नहीं है, टेंशन तो देने को है। अब हम क्या करेंगे, अब सीधे क्रम में देखा तो मुझे कोई लेटर नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट में इसको देखेंगे। हमारा डी से ये 6 पर गया, एक बार अपोजिट से चेक करेंगे तो डी हमारा 4 नंबर पर आता है, इसने क्या किया है, प्लस का 2 कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं ई से, ये 7 पर जाएगा, ई 5 नंबर पर आता है, 7 लिखा है, तो इसने अपोजिट में क्या कर दिया है, प्लस का 2 कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे आर 18 पे आता है, लिखा 20 है, तो प्लस का किसने कितना कर दिया है, 2 कर दिया। उसी प्रकार हम ग्रीन का कोड बना लेंगे, GREE और N। ग्रीन का कोड क्या होगा, G 7 पे आता है और 18 पे आता है, E 5 N 14 पर आता है। बात कर लेंगे क्योंकि अपोजिट में 14 में प्लस के जब मेरे भाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 नंबर पर हमारा क्या नंबर लिखना है, लेटर लिखना नहीं है, 16 लिख लेंगे। और 5 में प्लस के 2 करेंगे तो 7 लिख लेंगे, 5 में प्लस के 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 लिख लेंगे। क्या करेंगे, 7 लिख लेंगे। अब हम देख लेंगे, ऑप्शन चेक कर लेंगे, यहाँ तो डबल डबल मिल रहे हैं, सब में 7, तो हमें क्या जाएगा 16, ये भी नहीं होगा, ये देखेंगे, तीनों चेक करना पड़ेंगे। अब आर 18 नंबर पर आता है, 18 में जो प्लस के 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20 हो जाएगा। और जी 7 नंबर पर आता है, प्लस के 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 16 77 209, ये 16 70 199 नहीं होगा, 16 77 209 इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ना सी वाला होगा।
बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हमने आज को आप लोगों को कराए हैं मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे बेसिक टू एडवांस। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। जब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, अपनी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए।